इजराइल में लगी खतरनाक जंगल की आग। वाइल्ड फायर की वजह से इजराइल की कमर टूटती नजर आ रही है। इजराइल लगातार पिछले कई घंटे से कोशिश कर रहा है कि इस जंगल की आग को बुझाया जा सके, लेकिन यह आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। लाखों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। लाखों का नुकसान हो चुका है, कई मकान जल चुके हैं और कहा जा रहा है कि एक बड़ी मात्रा में जंगल में आग फैल चुकी है। तस्वीरें जो दिखाने वाला हूं ये इजराइल से आ रही हैं, जो हैरान करने वाली है। اسمع، فضوا كل الدور هذول. طلع हस्बे अल्लाह व निअमल वकील। इसके अलावा दोस्तों, अमेरिका के अंदर से 200 से 300 स्कूल, ऐसे स्कूल जो काफ़ी एडवांस हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप सरकार की निंदा की है। कहा कि यहूदियों के नाम पर जिस तरह का रुख डोनाल्ड ट्रंप ने अपनाया है ये सरासर गलत है, गंदा है। डोनाल्ड ट्रंप इजराइल की गुलामी में कुछ इस तरह से खुलकर सामने आया है कि डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका का राष्ट्रपति बना है तब से $12 बिलियन के हथियार इजराइल को दे चुका है। इसके अलावा बाइडेन सरकार ने जो हथियार रोके थे वो भी ऑलरेडी आते ही ट्रंप सरकार ने नेतन्याहू की गवर्नमेंट को सौंप दिया है। वहीं इजराइल का कट्टरवादी नेता बेंजामिन जब अमेरिका पहुंचा तो डोनाल्ड ट्रंप के नेताओं और उसके साथियों ने उसका स्वागत किया। We have a joint war, we have a shared war against the jihad. אני הרבה שנים משתדל להילחם בהם. Many years I'm fighting against them. ברוך השם עשינו כמה שינויים. We've made a few changes בישראל, in Israel, גם בבתי הכלא בישראל. in the way we treat terrorists in jails. פעם היה קייטנות. It used to be नेतन्याहू की सरकार के अंदर ही कैबिनेट में ये बहस हो रही है कि गाजा के अंदर मदद भेजनी चाहिए क्योंकि दुनिया की अब नज़र इस पर टिक गई है। ऐसे में बेंजामिन भड़क गया है। बेंजामिन ने कहा कि मैं स्टूपिड, जी हाँ, बकवास टॉपिक पर कि गाजा के अंदर मदद जानी चाहिए, इस पर डिबेट देख रहा हूँ, जबकि गाजा के अंदर कोई भी मदद नहीं जाने देनी चाहिए जब तक हमारे तमाम कैदियों को हमास आज़ाद नहीं कर देता, जब तक हम पूरा गाजा मिटा नहीं देते। सुनिए। רואה את הוויכוח המטופש בקבינט, מי צריך להכניס הומניטרי, האם חיילי צה"ל, האם חברה חיצונית. זה ויכוח טיפשי. לעזה לא צריך להיכנס סיוע הומניטרי. כל עוד יש לנו חטופים שלא מקבלים אוכל, לא מכניסים לעזה סיוע הומניטרי. अल्लाह अकबर। इसके अलावा इजराइल ने गाजा के याफा स्कूल पर हमला किया जिसमें 12 से 18 बच्चे जिंदा जलकर खाक हो गए। अब उस हमले के बाद का मंजर मैं उस स्कूल का दिखा रहा हूं, देखिए। अल्लाह अकबर। हजरात, इस वीडियो पर ऐड नहीं चलाएंगे हम इसमें ऐड चलाएंगे ही नहीं, क्योंकि अगर ऐड चलाया तो ये तो ब्लॉक हो जाएगा वीडियो
और ऐड चलाने के बाद इसकी जो रीच है वो काफ़ी कम रहेगी। लिहाजा ये तस्वीर को समझने की कोशिश कीजिए, सेंसर के साथ दिखा रहा हूँ। 2 जुड़वा बच्चियाँ हैं, इजराइल की बमबारी में दोनों ही मारी गई हैं। जुल्म की इंतहा जहाँ ख़त्म हो उस जगह का नाम गज़ा है। हज़रात, छोटे छोटे बच्चों के साथ साथ नौजवान कड़ियल जवान बच्चे भी मारे जा रहे हैं और बाप के आगे उनकी लाश पड़ी है। والله يا الله كنت ارسل عليه انا يا الله. قول الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله يا الله. انت راجل مؤمن. ايوه. الحمد لله. سابق. الحمد لله. سابقك للجنه حبيبي. الحمد لله. توحد الله. لا ايوه. اله الا الله. ايوه. हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। उधर इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि अगर गाज़ा के अंदर नेतन्याहू सरकार ने मदद जाने दी तो मैं रिज़ाइन दे दूंगा। अब बेंजीवीर जब अमेरिका पहुंचा तो उसने बयान जारी किया कि गाज़ा के ख़िलाफ़ जो अमेरिका के रिपब्लिकन्स हैं उन्होंने मेरा साथ देते हुए कहा कि गाज़ा के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन स्टोरेज है, जहां पर मदद जाकर रखी जाती है और वहां से फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मेरा साथ दिया है अमेरिकी रिपब्लिकन्स ने। और उनका भी मानना यही है कि हमें उन स्टोरेज पर भी बमबारी करके तमाम मदद जो अब तक गई है सबको बर्बाद कर देना चाहिए। गाज़ा के अंदर 113 सिविल डिफेंस के मेंबर भी मार डाले गए हैं इजराइल के हाथों। गाज़ा पूरी तरह से मिट चुका है। सैटेलाइट इमेज ये गाज़ा के अंदर रफ़ा की देख लीजिए, आपको बस स्ट्रक्चर कुछ कहते हैं ना निशान से दिख रहे होंगे कि हाँ यहाँ घर थे। जी हाँ, अब वहाँ सिर्फ मलबा है और मलबा भी लगभग इजराइल ने हटा दिया है। अब आप देख लीजिए सब कुछ ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। इजराइल ने जिस बिल्डिंग पर हमला किया वहाँ पर खाना पानी अच्छा खासा स्टोर करके रखा गया था गरीबों में और गाज़ा के लोगों में बांटने के लिए। अब पूरा घर जल गया, बर्बाद हो गया। अब जो आटा बचा कुचा है, छोटे छोटे बच्चे उसको किस तरह से वो खाने लायक जो उसमें है उसको अलग कर रहे हैं। जिगर छलनी करने वाला वीडियो है, देखिए। हजरात, इजराइल इसी तरह से नरसंहार कर रहा है। ज़रा ये तस्वीर देखिए, गाज़ा के घरों को इजराइल ने मिलिट्री बेस बनाया हुआ है और जब ये वहाँ से निकल रहे हैं तो पीछे से उस घर को आग के हवाले कर रहे हैं। हजरात, वेस्ट बैंक फ़िलिस्तीन के अंदर का बड़ा शहर वेस्ट बैंक, और वेस्ट बैंक के अंदर मौजूद एक एरिया है तुलकरम नाम का। उस तुलकरम नाम के इलाके में 396 मकानों को इजराइल ने तोड़ दिया है और 300 दुकानों को जला दिया है। सोचिए जुल्म की क्या ही इंतहा। इसी तरह से रेड के बहाने इजराइल ने वेस्ट बैंक में एक 12 साल के मासूम बच्चे के सर में गोली मारकर उसे शहीद कर दिया। उधर वेस्ट बैंक के तमाम इलाकों को बर्बाद करने की कोशिश इजराइल की है। इस तस्वीर को देखिए, जो लोकल गलियां हैं उनके रास्तों को बुलडोजर के जरिए लोकल गलियों को बंद किया जा रहा है इजराइल के जरिए। तमाम फिलिस्तीनियों के घर वेस्ट बैंक में खतरे में पड़े हुए हैं और अरब चुपचाप देख रहे हैं। अगली ही तस्वीर देख लीजिए, इजराइल के जो सेटलर्स हैं, यहूदी लोकल लोग हैं, वो देर रात को फिलिस्तीनियों के इलाकों में जा रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं, उनके घरों पर हमला कर रहे हैं और उनके घरों पर आग लगा रहे हैं। ये इजराइल के सेटलर्स रोज ये काम कर रहे हैं। अब अगली तस्वीर देखिए, वेस्ट बैंक की ही ये तस्वीर है जहां इजराइल के बुलडोजर फिलिस्तीनी दुकानों को तोड़ते हुए साफ नजर आ रहे हैं। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास बिल्कुल इजराइल और अमेरिका की जबान बोल रहे हैं। उन्होंने गुस्से में अचानक आकर खौफनाक तरीके से कहा कि हमास कुत्ते के बच्चे हैं, उन्हीं की वजह से आज फिलिस्तीन और गाज़ा का ऐसा हाल है।
उन्होंने मांग की कि हमास तुरंत हथियार डाल दे और तमाम के तमाम इजरायलियों को रिहा कर दे। सुनिए। كل يوم في مئات القتلى. ليش الناس نسلم الرهينة الأمريكية؟ طب يا أولاد الكلب سلموا اللي عندكم هذول وخلصونا من الشغلة. سدوا ذرائعهم، سدوا ذرائعهم، خلصونا. ووفرت لهذا الاحتلال المجرم ذرائع مجانية لتنفيذ مؤامراته وجرائمه في قطاع غزة، وكان أبرز هذه الذرائع حجز الرهائن. ليش حجزوهم؟ طب أنا اللي عم بدفع الثمن مش إسرائيل، شعبنا بدفع الثمن। बीबीसी के स्पोर्ट्स के रिपोर्टर, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये बीबीसी का ही खेल कैटेगरी का, यानी खेल का प्रचार करता है, खेल के खबरें देता है। ये बीबीसी के ही पॉडकास्ट पे बैठा था। देखिए, पूर्व फुटबॉलर भी है, खिलाड़ी भी है, और रिटायरमेंट के बाद वो बीबीसी के लिए जर्नलिज्म कर रहा है। तो इसने फ़िलिस्तीन का सपोर्ट किया और कहा कि मैं पहले से फ़िलिस्तीन के साथ हूँ और मुझे पता है कि मैं सही के साथ हूँ। जुल्म हो रहा है, जुल्म की इंतहा हो रही है। और आगे इन्होंने बोल दिया कि बीबीसी इसे दिखा नहीं रहा है। बीबीसी के लिए काम करते हुए बीबीसी के इस शो पर बीबीसी के दूसरे पत्रकार के मुंह पर कह दिया कि हमारा चैनल गाज़ा और फ़िलिस्तीन के साथ जो हो रहा है वो दिखा नहीं रहा है। उधर साउथ कोरिया के अंदर इजराइल का एम्बेसडर जो है खाना पानी करने गया होगा, तो वहाँ जो साउथ कोरिया के लोग हैं उन्होंने तुरंत उसका विरोध करना शुरू कर दिया। देखिए, मुसलमानों की वहाँ बात नहीं है। इजराइल के ख़िलाफ़ बोलने के लिए इंसान का इंसान होना ज़रूरी है, मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद ये वीडियो वायरल होती है और इजराइल की इमेज कितनी ख़राब दुनिया में हो चुकी है, इस बात का इस वीडियो से पता चलता है। Free Palestine. 과학 기술이 집단학살 도구가 돼서 안 되는데 계속 지금 안 되고. Free Palestine. Genocide is not welcome here. उधर यूके, फ्रांस, जर्मनी ने भी इजराइल के मुंह पर तमाचा जड़ते हुए मांग की है कि गाज़ा के अंदर मदद इजराइल जाने दे और खाना पानी और इस मदद को, ह्यूमैनिटेरियन एड को, इजराइल हथियार की तरह इस्तेमाल ना करे। इजराइल को ये मोटा झटका था और दूसरी तरफ इजराइल ने इस रिक्वेस्ट को हैंड टू हैंड खारिज कर दिया। उधर बरतानिया के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैतुल मुक़द्दस जाने की कोशिश कर रहे थे इजराइल पहुंचकर। इजराइल ने उनको बैतुल मुक़द्दस सिर्फ इसलिए जाने नहीं दिया क्योंकि वो मुसलमान था। भले ही बरतानिया का हो, गवर्नमेंट का आदमी हो, लेकिन मुसलमान था। हजरात, दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो ये कह रहे हैं कि हमने इजराइल से संबंध ख़त्म कर लिए हैं या इजराइल से हथियार नहीं ले रहे हैं। लेकिन बात करें स्पेन की, तो स्पेन ने 6.6 मिलियन यूरोस के हथियार इन्हीं कुछ दिनों में इजराइल से ख़रीदे हुए हैं। हजरात, आप जानते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान एक नंबर का हर्राफा और हरामी आदमी है। सफ़ेद लिबास में वो इस्लाम का गद्दार है। आपको पता है एक और बड़ा खेल, आपको तो इस खबर को दिखाया नहीं जाता कि देखिए, जॉर्डन के किंग सऊदी अरब पहुँचे, बिन सलमान से मुलाकात की, उनकी कमेटी से मुलाकात की, पूरी सरकार से मुलाकात की, और उसके बाद जब ये वापस जॉर्डन गए हैं तो उन्होंने जो मिडिल ईस्ट में मौजूद मुस्लिम ब्रदरहुड नाम से एक संस्था है जो फ़िलिस्तीन के लिए बोलती है और ख़ासकर फतवे भी कई बार जारी किए हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन को जॉर्डन के किंग ने, इस संस्था को बैन कर दिया है। बताइए, मदद तो करना दूर की बात, सऊदी अरब इस तरह से मुस्लिम देशों को कमज़ोर कर रहा है। उधर इजराइल ने फ़िलिस्तीनियों को ऑफ़र करना शुरू कर दिया है, प्लान पेश किया है कि हम आपको $5,000 देंगे, एक नौकरी की गारंटी देंगे और आपको मकान भी देंगे। इसके बदले आप फ़िलिस्तीन की नेशनलिटी छोड़ देंगे
आपको हम जहां भेजेंगे आप उस देश में जाकर रहेंगे और वापस कभी फिलिस्तीन नहीं आएंगे। हजरात, ये रिपोर्ट से ये भी दावा किया जा रहा है कि कईयों को, जी हाँ, दर्जनों फिलिस्तीनियों को ऑलरेडी इजराइल विदेश भेज चुका है। हाल फिलहाल में मैंने आपको मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में बताया था कि ईरान ने अज़रबैजान को अपने पाले में करने की कोशिश की है। लीजिए, इसी दौरान एक बड़ा अपडेट आ रहा है कि अज़रबैजान के दौरे पर जाने वाले हैं नेतन्याहू। उधर इजराइल लेबनान पर भी लगातार हमले कर रहा है। जरा ये तस्वीर देखिए, लेबनान के आसमान पर इजराइल का ड्रोन लगातार उड़ रहा है, वो भी बैरूत पर, यानी लेबनान की राजधानी के ऊपर। हजरात, आप सोच नहीं सकते, इजराइल जहां कदम रखता है सिर्फ तबाही लाता है। जरा ये तस्वीर देखिए, लेबनान का एक ऐसा खूबसूरत गांव जो एक पहाड़ी पर बसा हुआ था, इजराइल की सेना ने और इजराइल ने मिलकर उस पूरे गांव को उजाड़ दिया है। इसी तरह से लेबनान की एक महिला अपना घर दिखा रही है। शुरुआत का ये खूबसूरत मंजर देखिए और बाद का यह हाल देखिए। महिला ने दिखाया कि किस तरह से इजराइल ने उसके पूरे घर को तबाह कर दिया। हजरात मोहतरम, इस बारकोड का इस्तेमाल करके गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आइए। कई लोग बार बार ये कंप्लेन कर रहे हैं कि बारकोड काम नहीं कर रहा है। हो सकता ही नहीं कर रहा हो, लेकिन इसमें हिम्मत तोड़ने वाली बात क्या है भाई? गाजा और फिलिस्तीन का नाम भी ले रहे हैं, उनकी मदद के लिए आगे भी आ रहे हैं, और अगर बारकोड काम नहीं कर रहा है तो हिम्मत भी टूट रही है। नहीं, रीट्राई कीजिए, एक दिन रुक के कीजिए, इतना हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। और डायरेक्ट आप, ये अकाउंट नंबर है लास्ट में 70, आप इस करंट अकाउंट में भी डायरेक्ट डोनेट कर सकते हैं। आगे आइए, हिम्मत से काम लीजिए। हजरात, लेबनान के ऊपर इजराइल के जुल्म की रिपोर्ट ये है कि सीज फायर होने के बावजूद 2970 मरतबा इजराइल ने लेबनान में सीज फायर को तोड़ा है और लगभग 147 लेबनीज को कत्ल किया है। 343 लोग अभी भी घायल हैं और इजराइल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है। उधर यूरोपीय यूनियन चाहता है कि सीरिया पर से लगे हुए प्रतिबंध को हम कम करें, लेकिन ग्रीस यूरोपीय यूनियन का मेंबर है तो उसने टांग अड़ा दिया कि नहीं, हमें सीरिया से पाबंदी नहीं हटानी। क्यों नहीं हटानी? क्योंकि ग्रीस कट्टर दुश्मन है तुर्की का, और तुर्की इस वक्त पूरी तरह से सीरिया के अंदर अपने पैर जमा चुका है। तो ग्रीस को ऐसा लग रहा है कि तुर्की सीरिया के अंदर बहुत मजबूत न हो जाए, इस वजह से सीरिया पर जो पाबंदी हटाने की मांग यूरोपीय यूनियन कर रहा था, वीटो पावर का इस्तेमाल करके अपनी टांग अपनी ग्रीस ने फंसा दी है। आपको बता दूं कि इस्लामिक जिहाद के 2 कमांडरों को सीरिया के अंदर से जोलानी के जानवरों ने गिरफ्तार किया। इसके बाद जोलानी कुत्ता सामने आया और उस कुत्ते ने यह कहा कि विदेशी आतंकवादी और लड़ाकों का हम अपनी सरजमीन पर पूरी तरह से विरोध करेंगे, उनको गिरफ्तार करेंगे, हम अपनी ज़मीन को दूसरे देशों के लिए ख़तरा नहीं बनने देंगे। यानी अपनी ज़मीन इजराइल को दे देंगे, हैं, तुर्की को दे देंगे, अमेरिका को दे देंगे, लेकिन फिलिस्तीन के लिए जो आवाज़ उठाए वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने बहुत पहले कह दिया था, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जी हाँ, जो हज़रत अली की बेटी थी और करबला में इमाम हुसैन के साथ थी और वाक़या करबला में मौजूद थी, और इनका बड़ा दर्दनाक इतिहास है। सोचिए, अहले बैत के घराने से मौला अली से देखिए दिक्कत कितनी है। देखिए, सीरिया के अंदर दमिश्क में उनका बीबी ज़ैनब का रोज़ा था और रोज़े के ऊपर झंडा लगा हुआ था, एक परचम लगा हुआ था, उस पर अरबिक में ओ ज़ैनब लिखा था। देखिए, किसी और का नाम नहीं था, बीबी का ही नाम था, लेकिन जोलानी मादरजात ने उस झंडे को उतरवा दिया। आज याद रखिएगा, ये इतिहास में कभी नहीं हुआ था कि कोई अहले बैत की यादों से छेड़छाड़ करे, लेकिन जैसे ही ईरान सीरिया से बाहर हुआ, आज अहले बैत की निशानियां खतरे में पड़ गई हैं। हसरात, ऐसी सोच पर लानत, और शायद इसी वजह से जो नाम के मुसलमान हैं, लिबास से मुसलमान हैं, लेकिन अहले बैत से नफ़रत करते हैं, सहाबाए कराम से नफ़रत करते हैं,
ऐसे मुसलमानों की कमी न भारत में है, न पाकिस्तान में, न बांग्लादेश में। तो जो आज जोलानी के साथ खड़ा है, याद रखिएगा ये वही मुसलमान है, ये वैसे ही मुसलमान है जैसे मुसलमानों ने इमाम हुसैन को करबला में शहीद किया। खबर यह आ रही है कि सीरिया के अंदर अमेरिका का काम पूरा हो चुका है, तो अमेरिका तेजी से सीरिया से निकल रहा है और इराक जा रहा है। खबर यह भी आ रही है कि इजराइल लगातार मना कर रहा है, बार बार मना कर रहा है कि आप मत निकलिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट इजराइल को इस मामले में नहीं सुन रही। फ्रांस के विदेश मंत्री इस वक्त अरब के दौरे पर हैं फिलिस्तीन के लिए। उनका मकसद ये है, वो 2 स्टेट सॉल्यूशन को प्रमोट कर रहे हैं, अरब देशों की तरफ दौरा कर रहे हैं, जा रहे हैं और फिलिस्तीन के आज़ादी की बात कर रहे हैं। कोलंबिया में एक और इजरायली सैनिक पाया गया है जो गाजा में नरसंहार करके कोलंबिया अय्याशी करने गया था। हिंद रजब फाउंडेशन ने कोलंबिया में उसके खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।